हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हीरालाल नेताम बस्तर विराक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के सामने एक संवैधानिक रूप से जो कहना चाहिए एक जीवन शैली है दोस्तों, जो हमारे जीवन मरण में काम आता है दोस्तों। पेड़ों के बारे में दोस्तों, जो ज्ञानवर्धक है। अच्छा लगे तो फॉलो करेंगे, शेयर करेंगे। तो साथियों, आप सभी को पता है कि जो भी पेड़ हैं, सेमल छोड़ के और साथ में हमारा पपीता और क्या कहते हैं केला, इन पौधों को छोड़कर साथियों सभी पौधे प्रायः प्रायः हमारे कामधेनु है। जैसे खाना पकाने समय लकड़ी के लिए, और ठंड के समय में जलाने के लिए, और ईटा भट्टी जलाने के लिए, खपरा जलाने के लिए, और अन्य रूप से हम जब मर जाते हैं उस समय के लिए अग्नि दहन करना आवश्यक है दोस्तों। इन सारे बात को आप लोग भली भांति जानते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं संवैधानिक रूप से कि आप सभी को पता है जितने भी पेड़ हैं, साल है, सागौन है, धौड़ा है, क्या बोलते हैं, अन्य नाम के जो पेड़ जो कहा नहीं जाता, बताया नहीं जाता, अन्य पेड़ों के बारे में आप जानते हैं कि संवैधानिक रूप से सभी पेड़ों को काटना एक कानून अपराध है साथियों। इस बात को आप जानते हैं। फॉरेस्ट की ओर से प्रतिबद्ध है, और जबरदस्ती करने पर उनको कार्यवाही किया जाता है, जुर्माना लिया जाता है, और तो और ज़्यादा ही हो तो उसे अंदर भी किया जाता है साथियों। इस बात को आप भली भांति जानते हैं। तो हम समझते हैं कि सागौन हुआ, साल हुआ, धौड़ा हुआ, क्या कहता है, करला हुआ, आदन हुआ, इन इन पेड़ों के लिए शासन की ओर से संवैधानिक रूप से काटना प्रतिबंध है, पाबंदी है। इस बात को हम जानते हैं, और इन पेड़ों को हमने नहीं लगाया। ये पेड़ जो है स्वयं उगी है धरती में, और इन पेड़ों को काटना शासन की ओर से और सोचा जाए तो हमारे ओर से भी एक कानून अपराध है, और उनका तो कार्यवाही होना आवश्यक है, और जुर्माना लगना भी आवश्यक है, सजा होना भी आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम कानून को मानेंगे नहीं और कानून कड़ाई होगा नहीं तो हम कहाँ सुधरेंगे साथियों। इन बात को आप सभी जानते हैं, और धारा लगना भी चाहिए। और हम समझते हैं, जानते हैं कि कई तरह से शासन की ओर से पेड़ों को काटने वाले को सजाएं देती है, जुर्माना लगाती है, और उसी कानून को डर के हम लोग लकड़ियां को काटना भी बंद कर देते हैं। वैसे कोई कोई चोरी चपटी में चुराता है, वो स्वयं जाने। तो ये बात अलग है साथियों। अब मैं करने जा रहा हूँ बात करंज की साथियों, जो मेरे ही गांव में इस साल अंधाधुंध कटाई चला, जिसको कहा जाता है कि करंज का पेड़ कोई काम का नहीं है, इसलिए शासन इन पेड़ों को छूट दी है। इसका कोई कार्यवाही नहीं होता। जो काम आता है उस काम के लिए बेचने पर भी कोई पाबंदी नहीं है, ऐसा कहा जाता है शासन की ओर से। वैसे शासन कहता है कि नहीं कहता है, मैं अड़ोस पड़ोस के लोगों से सुनता हूं कि इसका कोई पाबंदी नहीं है। अगर शासन से पाबंदी है भी तो हम तो नहीं जानते हैं। हमारे सामने झूठ बोलकर ले जाने वाला ठेकेदार मुंशी ले जा रहा है, उस बात को हमको नहीं पता साथियों। तो इस साल की बात है, हमारे हंगवा में अंधाधुंध करंज की पेड़ को काटा गया। कितने में ये पेड़ वाला बेचा नहीं पता। कहते हैं कि एक पेड़ का 1500-2000 रुपया मिला, उससे ज्यादा कोई मुनाफा नहीं मिला, कहने को सुनने को मिल रहा है साथियों। मैं सोच रहा था 20-25 हजार भी होगा, सुन रहा हूँ 1500-2000। कितना उनको बेचने में मुनाफा मिला वो स्वयं जानता है।
अगर उसी पेड़ को गांव में भी कोई ईंटा बना रहा है, कुछ कर रहा है, वैसे आदमी को दे देता तो भले 500-1500 नहीं भी दे सकता, 2000 नहीं भी दे सकता, जो उठाने वाला कस्टमर है वो 50 रुपया 100 भी दे देता, लेकिन गांव का आदमी है, भला हो जाता, नाम हो जाता। और उसको जरूरी है लकड़ी का, जो ईंटा जलाने का है या अन्य कोई काम का है, तो वो देता ही और उस लकड़ी को लेता ही। लेकिन क्या करें, जो बेचने वाला होता है वो पैसा के लालची में, इसका कानून की ओर से कोई पाबंद नहीं है, सुनकर कोई ग्राहक आ जाता है लेने वाला, उस समय खुशी से दे देता है, मेरे पास भी पेड़ है, मेरे पास भी पेड़ है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। और जब ले जाने की बारी आती है गांव से, उस समय गांव से ले जाए मतलब निकाले हुए होते हैं, कोंडागांव पहुंचता है, कांकेर पहुंचता है, केसकाल पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है लोडिंग किया हुआ ट्रक। उसके बाद सरपंच के पास साइन करने के लिए आ जाते हैं लोग। साथियों, अभी वर्तमान में 1 महीना बचा है, 1.5 महीना बचा है, मैं सरपंच हूँ। सरपंच होने के नाते सरपंच को क्या सुनने को मिला उस बात को आप लोगों के सामने रख रहा हूँ साथियों। तो अंतःकरण कहाँ तक ले जाकर बाद में मेरे पास साइन करवाने कोरे पन्ना में आ रहे थे साथियों। 1 2 3 4 कम से कम 5 लोग आए, 5 बार तक कि हमको साइन चाहिए इस काम के लिए, लकड़ी ले जाना है, इसका कोई पाबंदी नहीं है। तो साथियों, ये 2024 से पहले 2023 की बात है, सेमल की लकड़ी भी अंधाधुंध कट रही थी यहाँ पर। उस समय भी इसका कोई पाबंदी नहीं है बोलकर मुझे जालसाजी दिखाकर झुलसाकर साइन लिया गया, और उसके लिए मैं बहुत गाली सुना, बहुत झेला। इस कारण इस बार मैं साइन नहीं किया कर्ज के लिए। वैसे गांव में लकड़ी है नहीं, वैसे देख रहा हूँ कहीं कहीं पर अभी भी पड़ा है, लेकिन कुछ लकड़ियों को ले जाया गया। ले जाने के बाद मेरे पास साइन करने के लिए आ रहे थे साथियों, तो उस समय मैं बोला मैं नहीं कर सकता भाई। पिछले साल सेमल झाड़ के लिए मैं बहुत गाली सुना, बहुत दबाव में आ चुका था, और इस बार मैं जानबूझकर साइन नहीं करता। पहले आप फॉरेस्ट वाले से साइन लेके आओ, एसडीएम से लेके आओ, रेंजर से लेके आओ, डिस्ट्रिक्ट से लेकर आओ, फिर मैं सोचूंगा साइन करने के लिए। लेकिन गांव का प्रमुख होने के नाते मैं फिलहाल साइन करने से मना कर रहा हूं, साइन नहीं करूंगा बोल के जबरदस्त नहीं किया दोस्तों। ये बात रहा दोस्तों यहाँ तक का। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं शासन से कि जब सागौन का, साल का, करला का, तेंदू का और अन्य रूप के अन्य नाम के पेड़ों का जब संवेदना है, कानून संवेदना है, कानूनी रूप से लिखा गया है कानून के किताब में कि पेड़ों को काटना जुर्म है, पेड़ों का जुर्माना है, पेड़ों का काटने पर सजा है, ये बात तो सत्य है। तो उन पेड़ों के लिए अगर काटना कानूनन जुर्म हो सकता है, आप ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे साथियों, मेरे से बड़े भी, मेरे से छोटे भी। अगर उन तमाम पेड़ों का काटने के लिए अगर कानूनन जुर्म है, तो करंज और सेमल का पेड़ों को काटने में कानूनन जुर्म क्यों नहीं होता? वैसे उन पेड़ों को काटना कानूनन जुर्म है, तो इन पेड़ों के नामों पर भी काटना कानूनन जुर्म होना चाहिए था ना साथियों। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि भले ही वो लकड़ी में कामधेनु नहीं है, फिर भी ज्यादा नहीं तो गांव में जलाने की काम आती है, और शासन तो गांव में जलाने भी नहीं दे रही है, और उन पेड़ों को काटने का कोई मना नहीं, और बाकी नाम के पेड़ों को काटने पर मना। इसलिए मैं सोच कह रहा हूं, मैं शासन को कोई दोष नहीं दे रहा हूं, मैं काटने वाला को भी कोई दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन शासन को समझना चाहिए कि अगर उन पेड़ों को काटना रोकथाम लगाया जाता है, कानूनन जुर्म है, तो
इन पेड़ों को काटना भी कानून जुर्म होना चाहिए। शासन को इन पेड़ों को काटने के लिए भी कानून बनाना चाहिए। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे शासन से कि इन पेड़ों को भी काटने के लिए कानून जुर्माना रखे और सख्त मना करे ताकि कोई पेड़ ना कट सके। आप समझ सकते हैं कि अगर हम समझ सकते हैं कि एक पेड़ कटने पर पेड़ों का कितना क्षति पहुंचती है। हम भी अगर हमें भी मौत आती है तो एक आदमी के कम होने पर हमें कितना दिक्कतें आती है, उसी प्रकार एक पेड़ कटने पर पेड़ों को भी कितना दिक्कतें आती हैं हम समझ सकते हैं। शासन भी समझती है। शासन हमें बताए ना बताए लेकिन हम समझ सकते हैं कि पेड़ों को काटना मना है और जुर्म है। और अभी तो शासन गांव वाले को सौंप दी है, इस बात को हम समझते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, गांव वाले को तो शासन सौंप दी है कि अभी हम शासन की ओर से समझा समझा के तक गए, अब स्वयं गांव के भागीदारी हो, उसी में तुम लोग रोकथाम करने वाले हो, स्वयं रोको, शासन कहती है। ये बात ठीक है। वैसे कई जगह में रोकथाम हो चुके, हमारे गांव में भी रोकथाम हो रही है। कई बार चोरी छपटी जाने वाली लकड़ियां को भी पकड़ा गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम ना पहचान होते हैं, उस समय कोई 1-2 रुपया लेकर छोड़ भी देता है, उस बात को नहीं पता। वैसे हो भी रहा होगा, समझ में नहीं आता, लेकिन हम जब देखते हैं तो उस समय का कोई लकड़ी चुरा के नहीं ले जा सका है। इस बात को मैं भली भांति बता रहा हूँ साथियों। तो साथियों, मैं यही बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जब जब क्या कहते हैं, सागौन, साल, धौड़ा और तेंदू ऐसे नामों के तमाम लकड़ियों को काटने के लिए कानूनन जुर्म है, मना है शासन की ओर से। तो ये बात ठीक है, लेकिन करंज, सेमल और इमली और महुआ, आम, इन सारे पेड़ों को काटना भी कानूनन जुर्म होना चाहिए। इनके लिए भी सख्त मना होना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो बेचना बेचना ही मना हो जाए और इसके लिए भी कानून सख्त हो जाए। क्योंकि अगर शासन मतलब बड़े लोगों के नज़र में कोई काम का लकड़ी नज़र नहीं भी आता है, लेकिन गांव में ज़्यादा नहीं तो ईटा जलाने के लिए काम आएगा, और ज़्यादा नहीं तो वो जब हम मर जाएंगे, हम जब मरते हैं तो उस समय हमारे जलने के लिए, हमारे अंतिम दाह के लिए तो काम आएगा। इस बात को आप जानते हैं। और ज़्यादा नहीं तो ठंड समय तो हम जला सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो कुछ जानवरों को, चिड़ियों को बैठने का भी जगह हो सकता है। आम का भी कोई काम नहीं है बोला जा रहा है, आम का हम फल खाते हैं। करंज का भी कोई काम नहीं है बोला जा रहा है, करंज का तेल निकाला जाता है। करंज का तेल भाई कितना सुंदर है, वो बड़े से बड़े खुजली होता है, दर्द होता है, वैसे लगाया जाता है वहाँ उसका तेल को, करंज का बीजा को, तो जड़ से मिट जाता है, बड़े बड़े खुजलियाँ मिट जाती है। और आदमियों के सूट बूट पाने के लिए भी बहुत सुंदर की वैसे कड़वी है, लेकिन आदमी को कड़वी करके अपने बीमार को भगाने में भी, अपने रोग को भगाने में भी सक्षम है करंज का तेल। और लोग कहते हैं करंज का कोई काम नहीं, करंज पेड़ का कोई काम नहीं, सेमल का कोई काम नहीं कहा जाता है। भाई वहाँ का फूल लगा हुआ है, वो भी काम का ही है, वहाँ पे चिड़िया बैठते हैं, वो भी काम का ही है, वहाँ चींटियाँ रेंगते हैं, वो भी काम का ही है। और कहते हैं कोई काम का नहीं। महुआ का भी पेड़ का भी कोई काम करे। महुआ का पेड़, महुआ को हम बीनते हैं तो दारू बनाया जाता है, लोग पीते हैं, आनंद लेते हैं। टोरा को बीनते हैं, गिराते हैं, तो उसका भी तेल निकाला जाता है, तेल को खाते भी हैं और शरीर में लगाया भी जाता है, और उसको भी रोग में हम लोग मतलब क्या कहते हैं, उपयोग करते हैं। और ऐसे ऐसे सभी पेड़ों पर कुछ ना कुछ काम होती है साथियों। वैसे किसी पेड़ों को कोई ना कहे कि ये कोई काम का नहीं है, हर पेड़ कुछ ना कुछ काम का होता है।
लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ शासन से, मैं कानून से, कि इनके लिए कानून बनाए और इन कटने वाला पेड़ को रोके रोके। प्रणाम है। तो साथियों, मेरा वीडियो यहीं तक है। धन्यवाद साथियों।